हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस एज कंपाउंडेड मल्टीप्लायर्स। चलो एक क्विक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो एक चीज़ की प्राइस है 100 रुपीज़। पहले 20% गिरती है, फिर 10% बढ़ती है। अब अगर तुम सीधा परसेंटेजेस ऐड करो तो लगेगा नेट चेंज -10% होना चाहिए, राइट? मतलब फाइनल प्राइस 90 होनी चाहिए। लेकिन रुको, पहले कैलकुलेट करके देखते हैं एक्चुअली क्या होता है। यही वो जगह है जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं और फिक्स इसका बहुत सिंपल है। बस सोचने का तरीका बदलना है। परसेंटेजेस को अलग अलग देखना छोड़ो, मल्टीप्लायर्स में सोचना शुरू करो। एक बार ये क्लिक हो गया तो सक्सेसिव चेंजेस हो, चेन डिस्काउंट्स हो या प्राइस और क्वांटिटी वाले सवाल सब सेम अप्रोच से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। ओके, तो पहले एक बेसिक चीज़ रिकॉल करते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, परसेंटेज मल्टीप्लायर्स। चलो एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लो कोई चीज़ की प्राइस है 100 रुपीज़ और उसमें 20% की गिरावट आती है। अब 20% ऑफ 100 कितना हुआ? 20। तो नया प्राइस हुआ 80। सिंपल है। लेकिन इसको एक और तरीके से देखो। 100 में से 20% निकालना मतलब तुम एक्चुअली 100 को 0.80 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 100 टाइम्स 0.80, 80। सेम आंसर। तो ये 0.80 कहाँ से आया? देखो, अगर 20% डिक्रीज हो रहा है तो जो बच रहा है वो है 100 माइनस 20, मतलब 80%। और 80% मतलब 0.80। तो बेसिकली कोई भी परसेंटेज डिक्रीज हो, सपोज के परसेंट डिक्रीज है, तो तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो 1 माइनस के बाय 100 से। 20% डिक्रीज, 1 माइनस 0.20, 0.80। 30% डिक्रीज, 1 माइनस 0.30, 0.70। अब इंक्रीज के लिए भी सेम आइडिया है। अगर 25% इंक्रीज हो तो नया वैल्यू ओरिजिनल से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा? 25% ज़्यादा। तो मल्टीप्लायर होगा 1 प्लस 25 बाई 100, मतलब 1.25। चलो वेरीफाई करते हैं। 100 रुपीज़ पे 25% इंक्रीज, 100 टाइम्स 1.25, 125। और मैनुअली चेक करो, 25% ऑफ 100 इज 25 प्लस 100, 125। हाँ, सेम आंसर। तो ये है वो एक सिंपल मूव। कोई भी परसेंटेज चेंज आए उसको एक मल्टीप्लायर में कन्वर्ट कर दो। प्लस के परसेंट मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के बाय 100। माइनस के परसेंट मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस के बाय 100। अब ये तो एक स्टेप की बात थी, एक ही बार चेंज हुआ। लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि अगर 2 बार चेंज हो, पहले एक परसेंटेज चेंज, फिर उसके बाद एक और, तब क्या करते हैं? चलो देखते हैं। तो चलो एक रियल सिचुएशन लेते हैं। एक शॉपकीपर है, वो पहले 20% डिस्काउंट दे रहा है और फिर उसके ऊपर एक और 10% डिस्काउंट दे रहा है। अब सवाल ये है, टोटल कितना डिस्काउंट मिला? पहली इंस्टिंक्ट क्या होती है? 20 प्लस 10, 30%, है ना? लेकिन रुको, चलो एक्चुअली कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लो ओरिजिनल प्राइस है 100 रुपीज़। पहले 20% डिस्काउंट लगा। 20% डिक्रीज का मल्टीप्लायर क्या था? अभी हमने देखा 0.80। तो 100 टाइम्स 0.80, 80 रुपीज़ हो गए। अब यहाँ पे ध्यान दो, दूसरा डिस्काउंट 10%, ये 100 पे नहीं लग रहा, ये 80 पे लग रहा है। बेस बदल गया। तो 10% डिस्काउंट का मल्टीप्लायर है 0.90 और 80 टाइम्स 0.90 कितना हुआ? 72 रुपीज़। तो फाइनल प्राइस 72 रुपीज़ है, मतलब ओरिजिनल 100 में से 72 बच गया। तो एक्चुअल डिस्काउंट कितना हुआ? 28%। 30 नहीं, 28। इंटरेस्टिंग। 20 प्लस 10 से 30 नहीं आया, 28 आया। क्यों? क्योंकि दूसरा डिस्काउंट छोटी वैल्यू पे लगा, पहले डिस्काउंट ने बेस ही कम कर दिया था। अब एक और चीज़ नोटिस करो जो हमने किया। हमने क्या किया एक्चुअली? पहले दोनों परसेंटेज चेंजेस को मल्टीप्लायर्स में कन्वर्ट किया। 20% डिस्काउंट 0.80, 10% डिस्काउंट 0.90, फिर दोनों मल्टीप्लायर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। 0.80 टाइम्स 0.90, 0.72। और फिर रिजल्ट से पढ़ लिया कि क्या हुआ।
0.72 मतलब ओरिजिनल का 72% बच गया तो 28% का डिस्काउंट हुआ। बस यही है पूरा काम। कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट इंटरप्रेट करो। और इंटरप्रेट करना भी सिंपल है। अगर फाइनल मल्टीप्लायर 1 से बड़ा है तो नेट इंक्रीज हुआ, 1 से छोटा है तो नेट डिक्रीज हुआ। और कितना चेंज हुआ? मल्टीप्लायर में से 1 माइनस करो और 100 से मल्टीप्लाई करो। जैसे अभी हमारा मल्टीप्लायर था 0.72, 0.72 माइनस 1 माइनस 0.28 टाइम्स 100 माइनस 28%, मतलब 28% की डिक्रीज। सिंपल। अब एक और चीज बताता हूं जो सेम आइडिया से निकालती है। सोचो रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस टाइम्स क्वांटिटी। अब अगर प्राइस p% से चेंज हो और क्वांटिटी q% से चेंज हो तो रेवेन्यू का नया मल्टीप्लायर क्या होगा? वही सेम चीज, प्राइस का मल्टीप्लायर टाइम्स क्वांटिटी का मल्टीप्लायर। मतलब 1 प्लस p बाई 100 टाइम्स 1 प्लस q बाई 100। सेम मशीनरी, बस कॉन्टेक्स्ट अलग है। तो याद रखने वाली चीज सिर्फ इतनी है, जब भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस दिखे हर एक को मल्टीप्लायर में बदलो, मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट पढ़ लो। परसेंटेजेस को डायरेक्टली ऐड मत करो क्योंकि हर स्टेप के बाद बेस बदल जाता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सोचो कोई वैल्यू है, उस पे पहले 10% इंक्रीज हुआ और फिर 10% डिक्रीज हुआ। सेम परसेंटेज, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो नेट इफेक्ट क्या होगा? पहली फीलिंग ये आती है कि कैंसिल हो जाएगा, जीरो चेंज, है ना? लेकिन चलो एक्चुअली चेक करते हैं। मान लो वैल्यू है 100, पहले 10% इंक्रीज, मल्टीप्लायर क्या होगा? 1.10। तो 100 टाइम्स 1.10 110 हो गया। अब 10% डिक्रीज, मल्टीप्लायर 0.90। लेकिन रुको, ये 0.90 किस पे लग रहा है? 100 पे नहीं, 110 पे। ये इंपॉर्टेंट है। 110 टाइम्स 0.90 कितना हुआ? 99। 99। 100 से शुरू किया था, 99 पे आ गए, मतलब 1% का लॉस हो गया। सेम परसेंटेज अप एंड डाउन, लेकिन कैंसल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब 10% इंक्रीज हुआ वैल्यू 110 हो गई। अब जब 10% डिक्रीज लग रहा है वो 110 का 10% ले रहा है जो है 11। लेकिन इंक्रीज में 100 का 10% लिया था जो था 10। तो डिक्रीज ज्यादा अमाउंट का है, इंक्रीज कम अमाउंट का था, इसलिए नेट में थोड़ा लॉस हो गया। चलो एक और नंबर से टेस्ट करते हैं। 20% इंक्रीज फिर 20% डिक्रीज। मल्टीप्लायर्स होंगे 1.20 और 0.80। 1.20 टाइम्स 0.80 कितना है? 0.96, मतलब 4% का लॉस। पहले 10% पे 1% लॉस था, अब 20% पे 4% लॉस है। लॉस बढ़ रहा है जैसे परसेंटेज बढ़ रहा है। एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ। जब k% इंक्रीज होता है और फिर k% डिक्रीज, तो ओवरऑल मल्टीप्लायर होता है 1 प्लस के बाई 100 टाइम्स 1 माइनस के बाई 100। ये तो अलजेब्रा में a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी वाला फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा 1 माइनस के स्क्वायर बाई 10,000। जब k 10 था, 1 माइनस 100 बाई 10,000, 1 माइनस 0.01, 0.99, चेक। जब k 20 था, 1 माइनस 400 बाई 10,000, 1 माइनस 0.04, 0.96, चेक। और नोटिस करो, k स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 1 में से कुछ पॉजिटिव माइनस हो रहा है, मतलब आंसर हमेशा 1 से छोटा होगा, हमेशा लॉस होगा। चाहे k कितना भी हो, 5% हो, 50% हो, इक्वल इंक्रीज डिक्रीज कभी कैंसिल नहीं होता, हमेशा नेट लॉस होता है। तो एग्जाम में अगर तुम्हें दिखे कि सेम परसेंटेज ऊपर गया और नीचे आया और तुम्हारा मन कहे कि कैंसिल हो जाएगा, जीरो है, रुक जाओ, वो गलत है। मल्टीप्लायर्स में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई करो और देखोगे कि आंसर जीरो नहीं है, लॉस है। अब चलो एक रियल सीसैट क्वेश्चन पे ये पूरा मेथड टेस्ट करते हैं। सीसैट 2021 में ये क्वेश्चन आया था। एक आर्टिकल का प्राइस पहले 20% डिक्रीज होता है,
और फिर जो नया प्राइस है उस पे 25% इंक्रीज होता है। नेट चेंज क्या है प्राइस में? ऑप्शंस है 0%, 5% इंक्रीज, 5% डिक्रीज या कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। अगर तुमने अभी तक जो सीखा है वो समझ आया है तो वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो। सीरियसली, बस 2 मल्टीप्लायर्स मल्टीप्लाई करने हैं। ओके, चलो करते हैं साथ में। स्टेप 1, कन्वर्ट। 20% डिक्रीज मतलब मल्टीप्लायर होगा 0.80। 25% इंक्रीज मतलब मल्टीप्लायर होगा 1.25। स्टेप 2, मल्टीप्लाई। 0.80 टाइम्स 1.25। चलो कैलकुलेट करते हैं। 0.80 टाइम्स 1.25, 80 टाइम्स 125, 10,000। तो 0.80 टाइम्स 1.25 इज 1.00। रुको, एग्जैक्टली 1? हाँ, एग्जैक्टली 1। स्टेप 3, इंटरप्रेट। m इक्वल्स 1 मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, नेट चेंज 0%। आंसर है ऑप्शन ए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि 10% इंक्रीज और 10% डिक्रीज कैंसिल नहीं होता, लेकिन यहाँ 20% डिक्रीज और 25% इंक्रीज परफेक्टली कैंसिल हो गए। क्यों? चलो फ्रैक्शंस में देखते हैं, शायद और क्लियर हो। 20% डिक्रीज मतलब ओरिजिनल का कितना बचा? 80%। 80 बाय 100 सिंप्लीफाई करो 4/5। तो 20% डिक्रीज मतलब मल्टीप्लाई बाय 4/5। अब 25% इंक्रीज। 125 बाय 100 सिंप्लीफाई करो 5/4। तो 25% इंक्रीज मतलब मल्टीप्लाई बाय 5/4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 4/5 टाइम्स 5/4। न्यूमरेटर में 4 टाइम्स 5 20, डिनोमिनेटर में 5 टाइम्स 4 20। 20/20 एग्जैक्टली 1। देखा, ये दोनों रेसिप्रोकल्स हैं एक दूसरे के, 4/5 और 5/4। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। और जब तुम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हो हमेशा 1 आता है। यही रीजन है कि ये कैंसिल हुआ। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये कैंसिल इसलिए नहीं हुआ कि परसेंटेजेस सेम थे। परसेंटेजेस तो अलग थे, 20 और 25। ये कैंसिल इसलिए हुआ क्योंकि मल्टीप्लायर्स रेसिप्रोकल थे। पिछले सेक्शन में क्या हुआ था? 10% इंक्रीज और 10% डिक्रीज। मल्टीप्लायर्स थे 1.10 और 0.90। क्या ये रेसिप्रोकल है? 1/1.10 कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 0.909। वो 0.90 नहीं है। तो 1.10 और 0.90 रेसिप्रोकल नहीं है, इसलिए कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन 0.80 और 1.25, 1/0.80 कितना है? 1.25 एग्जैक्टली। ये रेसिप्रोकल पेयर है। तो टेक अवे ये है, इक्वल परसेंटेजेस कैंसिल नहीं करते, रेसिप्रोकल मल्टीप्लायर्स कैंसिल करते हैं। ये डिस्टिंक्शन एग्जाम में काम आएगा। चलो अब खुद टेस्ट करते हैं कि ये सब समझ आया या नहीं। 2 छोटे सवाल हैं। पहला सवाल, एक प्राइस पहले k% इंक्रीज होता है, फिर k% डिक्रीज होता है। सेम परसेंटेज अप, सेम परसेंटेज डाउन, नेट इफेक्ट क्या होगा? 0, इंक्रीज या डिक्रीज? रुको, सीरियसली सोचो, वीडियो पॉज करो अगर चाहिए तो। ओके, चलो देखते हैं। हमने अभी पिछले सेक्शन में ये एग्जैक्टली देखा था। मल्टीप्लायर्स क्या होंगे? 1 प्लस k/100 टाइम्स 1 माइनस k/100, और ये होता है 1 माइनस k²/10,000। अब k² हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे k कुछ भी हो। तो तुम 1 में से कुछ पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। तो नेट इफेक्ट डिक्रीज, हमेशा डिक्रीज, चाहे कि 5 हो, 10 हो, 50 हो। इक्वल परसेंटेज अप और डाउन कभी कैंसिल नहीं होता। ठीक है, दूसरा सवाल। एक शॉप सक्सेसिव डिस्काउंट्स दे रही है, पहले 30%, फिर 20%। इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? अब बहुत से लोग बोलेंगे 30 + 20 50%, लेकिन हमने देखा है कि ऐसा नहीं होता। चलो मल्टीप्लायर से करते हैं। 30% डिस्काउंट मतलब कितना बचा?
70%, तो मल्टीप्लायर है 0.70। 20% डिस्काउंट मतलब कितना बचा? 80%, मल्टीप्लायर है 0.80। अब मल्टीप्लाई करो 0.70 टाइम्स 0.80, 7 टाइम्स 8 56, तो 0.70 टाइम्स 0.80 इज 0.56, मतलब फाइनल प्राइस ओरिजिनल का 56% है। तो कितना डिस्काउंट मिला? 100 माइनस 56, 44%। 50 नहीं, 44। क्यों? क्योंकि दूसरा डिस्काउंट 30% वाले रिड्यूस्ड प्राइस पे लग रहा है, ओरिजिनल प्राइस पे नहीं। बेस छोटा हो चुका है, तो सेकंड डिस्काउंट का एक्चुअल अमाउंट भी छोटा हो जाता है। यही वो चीज है जो बार बार एग्जाम में टेस्ट होती है। परसेंटेजेस ऐड मत करो, मल्टीप्लायर्स मल्टीप्लाई करो। तो चलो पूरे टॉपिक को कंप्रेस करते हैं। 3 चीजें याद रखनी है। पहली, हर परसेंटेज चेंज को मल्टीप्लायर में बदलो। दूसरी, सारे मल्टीप्लायर्स को मल्टीप्लाई करो, एक फाइनल मल्टीप्लायर मिलेगा। तीसरी, उस फाइनल मल्टीप्लायर से पढ़ो कि नेट चेंज क्या हुआ। बस यही पूरा मेथड है। और एक वार्निंग जो हमेशा दिमाग में पिन करके रखना, इक्वल परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कैंसल नहीं होते, क्योंकि बेस बदल चुका होता है बीच में। ये मल्टीप्लायर वाला सोच का तरीका बार बार काम आएगा। आगे जब तुम्हें फाइनल वैल्यू दी जाए और ओरिजिनल निकालना हो, तब भी यही फ्रेमवर्क लगेगा, बस उल्टा चलेगा। समझ आया? तो एक्स क्रूसिबल IAS पर जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, 1000+ फ्री CSAT क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फुल सोल्यूशन देखो विद मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स।